बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी हुकूमत जो है वो इंतज़ामी अमूर को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के अहकामात जारी करती रहती हैं और जिसका आगाह होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप उम्रा की सआदत हासिल करने जा रहे हैं या फिर हज 2024 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको मालूमात होगी तो आप मसाइल का शिकार नहीं होंगे और अगर खुदा न ख्वास्ता किसी किस्म की प्रॉब्लम आ गई तो उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। इसलिए हम गाहे बगाहे आपको मालूमात तक रसाई देते रहते हैं। इसी हवाले से एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मालूमात का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत शुक्रिया। आप चलते हैं तफसीलात की तरफ। जी, बाज़ वक़्त बहुत छोटी-छोटी बातें होती हैं जिनका हमें पता तो होता है लेकिन अमली तौर पर हम कर नहीं पाते। इसी हवाले से सऊदी हुकूमत ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें उम्रा ज़ायरीन और हुज्जाज कराम को सख्ती से मना किया गया है कि वो राहदारियों में ना बैठें। और इस हवाले से उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राहदारियों में बैठना सख्ती से मना है। इंतज़ामिया का कहना है कि मस्जिदुल हराम में नमाज और बैठने के लिए जगह मुख्तस हैं और राहदारियों और गुज़रगाहों में बैठने से ज़ायरीन की आमदोरफ्त की रवानी मुतासिर होती है। इंतज़ामिया का कहना है कि तमाम ज़ायरीन जो हैं वो इंतज़ामी अमले के साथ ताउन करें। ये बहुत मसला बना था जब गुज़िश्ता साल 2023 में हुज्जाज कराम जो हैं वो उनमें ख़वातीन या बुज़ुर्ग या कमज़ोर या बीमार कुछ लोग रास्ते में कहीं बैठ गए थक के या किसी वजह से तो उनको सख्ती से वहाँ से उठा दिया गया। और इस पर हमारे साथ लोगों ने खफा भी हुए। ज़ाहिर है उनके कुछ किसी के पेरेंट्स थे, किसी के बुज़ुर्ग थे, तो उन्होंने कहा कि इनका ये रवैया ठीक नहीं है इंतज़ामिया का। लेकिन फिर ये भी कहा गया कि इंतज़ामिया ने ये इसलिए रवैया अपनाया, सख्ती से उनको हटाया कि वो जिस जगह पर बैठे थे उस जगह पर अगर कोई और आकर गिर जाता है उनके साथ टकरा कर तो फिर दूसरे लोग भी बहुत सारे लोग गिरते चले जाते हैं और बड़े हादसे का ये पेश खैमा होता है। तो इसलिए जगह मुख्तस की गई, नियर चेयर्स भी रखी होती हैं, स्टूल्स वगैरह, तो आप उन पे बैठ सकते हैं। मस्जिदुल हराम में आप नमाज इबादत करना चाहें, कुरान पाक की तिलावत करना चाहें या वैसे बैठना चाहें तो राहदारियों में बैठने की बजाय उन्हीं जगहों पे बैठे ताकि जो इंतज़ामी अमूर हैं उनमें खलल ना पड़े। इस बात की आपको इल्म होना चाहिए ताकि आपके लिए वहाँ पर मसाइल ना बने। जी, अब बात करते हैं मक्का बस सर्विस के हवाले से जो फरवरी 2022 में शुरू की गई थी। इसका एक्सपेरिमेंट किया गया और ये कामयाब हो गया। लिहाजा अब इस प्रोजेक्ट के तहत बस के टिकट जो है वो मुकर्रर कर दिए गए हैं। अब बस की सर्विस हासिल करने के लिए आपको पेमेंट करना होगी और तमाम जो उम्रा ज़ायरीन हैं उनको भी और जो हुज्जाज कराम हैं इंशाअल्लाह 2024 में जाएंगे उनको भी बस सर्विस जो है मक्का बस सर्विस उसकी सहूलत हासिल करने के लिए उनको पेमेंट करना होगी। और इस हवाले से ट्रांसपोर्ट पब्लिक सेंटर का कहना है कि मक्का बस सर्विस इस्तेमाल करने वालों को तमाम तर सहूलियात जो हैं वो फ़राहम की जाएंगी, जबकि मक्का बस सर्विस इस्तेमाल करने वाले ख़ुसूसी ऐप और ऑनलाइन टिकट हासिल कर सकते हैं। और ये जो है 4 रियाल का होगा जो पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से इस वक्त 300 रुपये बनेंगे, यानी एक टिकट आपको 300 रुपये का पड़ेगा। और अब इंशाल्लाह जब आप उम्र की अदायगी के लिए या फिर हज की सआदत के लिए तो आपको इसका हिसाब भी अपने पास एक्स्ट्रा रकम रखनी होगी या आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि वहाँ पर भी आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगी जो अभी तक मुफ्त थी और अब इसकी पेमेंट करना पड़ेगी। इसके अलावा इंतज़ामिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि ज़ायरीन के लिए 12 रूट्स मुकर्रर किए गए हैं। रोज़ाना 400 बसों के ज़रिए 500 किलोमीटर से ज़्यादा की सफरी सहूलत फराहम की जा रही है और 438 बस स्टैंड्स कायम किए गए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। और अभी तक इस बस के ज़रिए 100 मिलियन से ज़्यादा अफराद सफ़र कर चुके हैं। जी, तो एक और भी फ़ैसला सऊदी हुकूमत ने किया है और वो मदीना मुनव्वरा में बस सर्विस चलाने के हवाले से है। उसकी तफसील इस तरह है कि मदीना में बस रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी का आगाज़ कर दिया गया है। और ये जो ट्रांजिट बस सर्विस है ये प्रोजेक्ट जो है वो मदीना मुनव्वरा के लिए स्टार्ट किया गया है
اس ریپڈ بس سروس سے عمرہ کی ادائیگی کرنے والے خواتین و حضرات اور حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جو حجاج کرام جائیں گے ان کو سہولت ہوگی۔ لہٰذا بس ریپڈ ٹرانزٹ کے 2 ٹریک بنائے جائیں گے۔ مجموعی طور پر 52 کلومیٹرز کا ٹریک ہوگا اور اس میں 33 بسز جو ہیں وہ اس کے سٹینڈز بنائے جائیں گے۔ 1 گھنٹے میں 1800 افراد یعنی 1800 افراد بس میں سفر کر سکیں گے، اور پہلا ٹریک جو ہے 22 بس سٹینڈز پر مشتمل ہوگا۔ یہ ٹریک 36 کلومیٹر طویل ہوگا۔ اس کی شروعات امیر محمد عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ہوگی، یعنی جب آپ ایئرپورٹ جس کو عام طور پر عبدالعزیز ایئرپورٹ کہتے ہیں، وہاں سے جب آپ اتریں گے سعودیہ میں تو اس بس کے ذریعے آپ مدینہ منورہ ڈائریکٹلی بھی جا سکیں گے۔ پہلا ٹریک مدینہ منورہ کے مغرب میں واقع ہے۔ بس جو بس سٹینڈ ہے وہاں تک ہوگا، جو متعدد اہم بس سٹینڈ سے گزرے گا۔ ان میں نمایاں مسجد نبوی، حرمین ایکسپریس ٹرین اسٹیشن، المعارفہ اکانومی سٹی، راوی المدینہ پروجیکٹ اور عزیزیہ میں اسپورٹس اسٹیڈیم سٹینڈز شامل ہیں، یعنی عزیزیہ تک یہ جو بس ہے اس کا سٹینڈ موجود ہوگا۔ دوسرا ٹریک 11 سٹینڈز پر مشتمل ہوگا جو کہ 16 کلومیٹر طویل ہے۔ اس کی شروعات جو ہے وہ میدان سید الشہداء جبل احد سے ہوگی، جبکہ آخری بس سٹینڈ جو ہے وہ مسجد المیقات میں ہوگا۔ یہ ٹریک جو ہے وہ مسجد نبوی کے اطراف مرکزی علاقے سرکولر روڈ، میدان الانبریاء اور دارالحجرہ سٹینڈ سے گزرے گا۔ ہم نے آپ کو اس کی تفصیل اس لیے بتائی کہ آپ عمرے کی ادائیگی کے لیے جائیں گے یا پھر حج کی ادائیگی کے لیے، تو آپ کو اندازہ ہو کہ اس کے ذریعے جب آپ وہاں پہ اترتے ہیں ایئرپورٹ سے تو وہاں سے بسیز بھی جاتی ہیں جو کہ مدینہ منورہ جاتی ہیں اور مکہ کے لیے بھی جاتی ہیں۔ تو آپ نے جہاں کا آپ کا ویزا لگا ہے یا جو پروگرامز ہے اس کے مطابق اپنی سیٹنگ کر لیجیے گا۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مزید انفارمیشن کے لیے کچھ اور انفارمیشن بھی آپ کو یاد دلاتی جاؤں کہ وزارت حج و عمرہ کے مطابق عمرے کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے، اور اب انشورنس میں جو ہے نا وہ بھی 63% آپ کو کنسیشن دی جائے گی عمرے کے لیے۔ اس کے علاوہ ویزے کے لیے جو صحت کی شرائط ہے وہ بھی ختم کر دی گئی ہیں، اور خواتین کے لیے محرم کی شرط بھی موجود نہیں۔ اب آپ خواتین کسی بھی ملک سے بغیر محرم کے عمرے کے لیے آ سکتی ہیں سعودی عرب، اور عمرہ ویزے پر جو آنے والے لوگ ہیں وہ سعودی عرب میں کسی بھی شہر میں کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، جبکہ عمرہ کے لیے اسپیشل ویزا لگایا بھی جا سکتا ہے جو کہ ای ویزا بھی دستیاب ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی ویزے پر سعودیہ کے کسی بھی شہر میں ہیں تو آپ عمرے کی سعادت حاصل کرنے مکہ مدینہ جا سکتے ہیں۔